Reno 14 और Reno 14 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स हमारे पास आ गए हैं। आज इनकी अनबॉक्सिंग करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ये Oppo की मोस्ट सेलिंग सीरीज है, आपको पता होना चाहिए। Reno सीरीज उनकी सबसे ज्यादा सेल होती है और मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। हमारे पास Reno 14 और Reno 14 Pro है। वैसे आपको आज Pro के बारे में ज्यादा बताएंगे। Reno 14 और 14 Pro में बस ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, मतलब डिस्प्ले साइज में थोड़ा फर्क है। उसके अलावा Reno 14 में MediaTek Dimensity 8350 है, तो Reno 14 Pro में इंडियाज फर्स्ट MediaTek Dimensity 8450 है। दोनों में कैमरा सेम है, बस फर्क ये है कि Reno 14 में आपको अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल है, तो Reno 14 Pro में आपको अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल है। दोनों की बैटरी में थोड़ा फर्क है। Reno 14 आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, तो Reno 14 Pro आपको 6200 mAh की बैटरी मिलती है। बाकी चार्जिंग दोनों में 80 वॉट है। और हाँ, इतना फर्क ये है कि Reno 14 Pro में आपको एक वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट अलग से दिया गया है। वैसे ही थोड़े बहुत यहाँ वहाँ फर्क है और इनकी प्राइसेस में भी फर्क है। वैसे Reno 14 8GB 256GB से स्टार्ट हो रहा है और Reno 14 Pro 12GB से सीधा स्टार्ट होने वाला है, तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंस है। तो Reno 14 जो है इसको प्यार से रखते हैं साइड में और आते हैं Reno 14 Pro की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, बॉक्स आपको इस तरीके से टिपिकल यहाँ पर मिलता है। डुअल टेक्सचर यहाँ पर डिजाइन है। बॉक्स में आपको यहाँ पर जो है एक बैक केस दिया गया है जो कि टेक्सचर्ड है, थोड़ा सा कलर के साथ आपको मिलता है। प्लस आपको चार्जर यहाँ पर 80 वॉट का मिलेगा और जो केबल है चार्जिंग वो भी मैं आपको देख के बता दूं, ये टाइप A टू टाइप C वाला केबल है जी। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई देखिए, काफी प्रीमियम आपको बिल्ड मिलती है। बैक जो है वो ग्लास है, वेलवेट ग्लास यहाँ पर बोला गया है और ये वन पीस स्कल्प्टेड आपको ग्लास बैक मिलता है। डिजाइन काफी सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है, क्लीन है, मैट इफेक्ट है, उंगलियों के निशान यहाँ पर ज्यादा नहीं पड़ते हैं। और साथ में जो फ्रेम्स है ये भी बहुत प्रीमियम है, आपको एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलती है। हाउएवर ये जो पूरी बॉडी है साइड से, ये ऑल राउंड आर्मर बॉडी प्रोटेक्शन के साथ आती है, यानी कि स्पॉन्ज बायोनिक क्यूजनिंग दिया है, यानी कि जो ड्रॉप्स होते हैं उसको कुछ हद तक ये बहुत झेल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्ड है, तो ड्रॉप्स का भी यहाँ पर ख्याल किया गया। तो मुझे बिल्ड क्वालिटीज की काफी प्रीमियम लगी है। आपको दो अलग अलग कलर्स मिलेंगे, मेरे पास ये वाला देखेंगे, ये टाइटेनियम ग्रे है, एक पर्ल व्हाइट भी मिलेगा और व्हाइट वाला मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ में आपको 204 ग्राम से, तो वेट यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी है, 7.5 mm की आपको थिकनेस मिलती है। डुअल स्पीकर से जिसमें आपको अप टू 300% तक वॉल्यूम बूस्ट का फीचर दिया गया है। 3 माइक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। डुअल सिम है, वैसे ई सिम का भी सपोर्ट है, हमने ब्रांड से कंफर्म किया। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और ये ऑप्टिकल है। आईआर ब्लास्टर आपको मिलता है। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया है। सारे हैप्टिक्स जो है अलग अलग कोने में फोन में बहुत अच्छे हैं और मुझे इसके फोन में जितना भी हमने यूज किया है मुझे इसके हैप्टिक्स बहुत अच्छे लगे। IP66, 68, 69 वो सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई, तो ओप्पो के फोन से तो उसमें उन चीजों में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। डिस्प्ले की बात करेंगे, बड़ी डिस्प्ले है, 6.83 इंच की, 1.5 की रेजोल्यूशन LTPS वाली डिस्प्ले है और ये एमोलेड है। आपको बेजल्स बहुत कम मिलते हैं, पंचोल छोटा है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट, वैसे ये डायनामिक है, मतलब 60, 90, 120 आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और 1200 निट्स का आपको हाई ब्राइटनेस मोड है। आउटडोर विजिबिलिटी, इंडोर सब कुछ अच्छा है। इसके वीवी एंगल्स वगैरह उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है और आपको स्प्लैश टच और ग्लव टच का भी सपोर्ट है। अगर आप ग्लव्स वगैरह पहन के यूज करें या अगर पानी की छींटे उड़ जाए और नॉर्मल भी यूज करना है तो वो टच रिस्पॉन्स वहां पर आपको अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों काफी अच्छा डिस्प्ले है, फ्लैट है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो भी होगा आपका वो सब कुछ अच्छा होगा। परफॉर्मेंस के लिए देखिए, ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें MediaTek Dimensity 8450 आपको मिलता है। ये 4 nm पर है और इसमें आपको जो बिग कोर्स है, जो बिग कोर्स आर्किटेक्चर है वो Cortex A725 वाले हैं, विच इज गुड। और बाकी के जो 8 आपको हाई परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं वो 3.25 GHz के ऊपर क्लॉक है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। जहां पर ये 41% इंक्रीज लेके आया है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में और प्लस 44% जो पावर कंजम्पशन है वो भी आपको यहाँ पर बेटर मिलता है अगर उसको Dimensity 8350 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ऑन पेपर्स तो काम काफी अच्छा हुआ है, अपग्रेड्स काफी इसने अच्छे लेके आया है। हमने यहाँ पर इसके अंदर Antutu किया था तो लगभग इसमें 1.6 मिलियन के आसपास Antutu स्कोर्स आए थे। अगर जनरली इसको स्नैपड्रैगन की चिपसेट से कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 और 8 Gen 3 के बीच में आता है, मैं ऐसे यहाँ पर कहूंगा, ताकि इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ये चिपसेट जो है वो कितनी पावरफुल है। बाकी आपको इसके अंदर MediaTek हाइपर इंजन वगैरह लगा हुआ है और AI हाइपर बूस्ट, ये सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा और इसमें नैनो
डुअल ड्राइव कूलिंग आर्किटेक्चर भी दिया गया है ओप्पो की तरफ से। बेसिकली आपका फोन जो है अगर आप ज्यादा हैवी टास्क करें तो वो ठंडा रहे। और हमने अभी तक इसमें जितने भी टास्क किए ये फोन ओवरहीट नहीं होता है। बाकी फुल रिव्यू होगा तो आपको डिटेल में बताएंगे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन जो है उस मामले में सही है। सीपीयू थ्रॉटल क्लोज टू 70% यहाँ पर आया था और बाकी उसके अलावा LPDDR5X और UFS 3.1 आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे UFS के जो स्कोर्स है वो अच्छे है, 1,60,000 से ज्यादा है, जो कि मुझे सही लगा। और इसमें दूसरे जो टास्क करना है, मल्टीटास्किंग वगैरह, ऐप ओपन क्लोज वगैरह, ये स्मूथ चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। BGMI की बात करें अगर आपको खेलना है तो एट प्रेजेंट तो यहाँ पर 60 FPS था। आई होप कि फ्यूचर में 90 या 120 FPS आ जाए। और कॉल ऑफ ड्यूटी अराउंड 120 FPS है। तो गेमिंग भी अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि Dimensity 8350 तो बहुत अच्छी चिपसेट थी, ये तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये और भी अच्छा होगा। तो अभी तक हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है परफॉर्मेंस को लेकर वो काफी बैलेंस्ड और काफी सही है। सॉफ्टवेयर के लिए ColorOS 15, Android 15, 3 साल के ईयरली OS अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये सारे ओप्पो के फोन्स में तो लगा रहता है। लेकिन इसमें आपको काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं। अगोड़ा, अमेजॉन, इनका ऐप मार्केट है जिसके नोटिफिकेशंस आते हैं। हॉट ऐप्स है, हॉट गेम्स है, तो आपको सारी चीजें डिसेबल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, जिससे आप अपना एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के ऊपर मैगजीन वगैरह भी है, हाउएवर वो ऑन था, आप उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। और आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए आपको स्टॉक डायलर वगैरह मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ AI फीचर्स की बात करें तो AI वॉइस स्क्राइब मिलता है थर्ड पार्टी एप्स में, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। ये बहुत यूजफुल फीचर है जो कि नहीं होता है और उन्होंने यहाँ पर आपको इनबिल्ट दिया है, तो उसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको कॉल समराइज करना है, ट्रांसलेट करना है, वो आप थर्ड पार्टी एप्स में यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आपको AI ट्रांसलेट है, लाइव ट्रांसलेट अगर आपको करना है, आप कहीं कोई ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, ऑन द स्पॉट लाइव ट्रांसलेट करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कॉल असिस्टेंट है, बेसिकली आपको कॉल को समरी करना है, समराइज करना है, कॉल को ट्रांसलेट करना है, जो आपके नॉर्मल कॉल्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बेसिक सारे AI फीचर्स है। उनका AI स्टूडियो भी है, इसमें आपको AI पोर्ट्रेट, AI रीइमेजिन, AI मोशन, ये सब कुछ दिया गया है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। गूगल जेमिनी है, आपको इनबिल्ट जेमिनी दिया है, जेमिनी का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। सर्कल टू सर्च भी है, ये भी पूरा यूजफुल फीचर दिया है। और साथ में O+ कनेक्ट भी है। बेसिकली अगर आपको iOS में फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करना है, वहां से फाइल्स वगैरह लेना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर अपने फोन में कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ओप्पो के फोन्स जनरली कैमरे को लेकर जाने जाते हैं और उनकी रेनो सीरीज इन मामले में काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है और इनमें भी कुछ वैसे ही है। अब रेनो 14 प्रो काफी प्रीमियम यानी कि फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल है, ये ओमनी विजन सेंसर है, इसमें आपको OIS मिलता है। फिर आपको 50 मेगापिक्सल का एक और अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है और साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का आपको एक और टेलीफोटो सेंसर मिलता है। ये सैमसंग JN5 सेंसर है, इसमें 3.5 टाइम्स आपको ऑप्टिकल है, प्लस आपको 120 टाइम्स, जी हाँ 120 टाइम्स आपको इसमें डिजिटल मैक्स जूम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी जो सेंसर्स है, ऑल लेंस आपको 4K HDR वीडियो देता है एट 60 FPS। इसीलिए मैंने इसको फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा सिस्टम बोला हूं, जो यहाँ पर ये सारे काम कर लेता है। सेल्फी भी कोई कम नहीं है और ओप्पो के फोन में अगर अच्छी सेल्फी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इसमें 50 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, ये भी सैमसंग JN5 सेंसर है और सेल्फी में भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। बाय द वे, सेल्फी में आपको पोर्ट्रेट में 0.8 और 1 टाइम्स जूम मिलता है, लेकिन नॉर्मल फोटो में आपको 0.8, 1 टाइम और 2 टाइम्स, जी हाँ, अप टू 2 टाइम्स तक आप सेल्फी में जूम कर सकते हैं। ये फोटोज और वीडियोस दोनों में काम करता है। और एक और चीज मैंने ये देखा है कि इसमें सीमलेस ट्रांजिशन है। अगर आप वीडियो के अंदर, रियर के अंदर कोई भी शूट करते हैं तो आपको जैसे भी जूम करना है, जूम आउट करना है, बिटवीन वीडियोस आप वो कर सकते हैं। सेम चीज सेल्फी में भी हो जाती है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो 24mm, 48mm और 85mm आपको 3 डिफरेंट तरीके से जूम्स मिलते हैं, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और वीडियो में भी अप टू 18 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। हाउएवर, अगर फोटोज देखते हैं तो डेफिनेटली मुझे काफी अच्छे लगे हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा करता है ओप्पो। उनके रेनो सीरीज में फोटोज में वैसे भी कोई कंप्लेंट्स नहीं होते हैं, बढ़िया फोटो से कलर्स को मेंटेन किया है, स्किन टोन को मेंटेन किया है, एज डिटेक्शन अच्छा है, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स, जूम शॉट्स, सब कुछ आप देख लीजिए। जो आप 120 टाइम्स जूम करते हैं, काफी दूर दूर ऑब्जेक्ट्स भी क्यों ना हो, वो सब कुछ काफी अच्छे से दिखाई देते हैं। इनफैक्ट सेल्फी भी अच्छी है, साफ है एकदम, मतलब
ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, शार्पनेस को मेंटेन किया है, एज डिटेक्शन अच्छा है, मुझे सही लगा है। यहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं, मतलब डे में काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकल कर आते हैं। और अगर नॉर्मल कलर्स की भी बात करें, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। तो ये डिपेंड भी करता है कि आप किस सिनारियोज में फोटोज़ लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और नाइट की अगर बात करें तो नाइट के फोटोज़ काफ़ी अच्छे थे, मतलब नॉइज़ बहुत कम थी, डिस्टॉर्शन यहाँ पर काफ़ी कम था, और साथ में आपको जो फ्लैर्स है वो कंट्रोल्ड है, स्काई को मेंटेन किया है, शार्पनेस यहाँ पर मेंटेन किया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। प्लस अगर आप नाइट के ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखेंगे तो उस पर भी काफ़ी अच्छे से काम किया गया है, वो साफ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब एनवायरनमेंट की जो लाइट्स होती है, अगर कितना भी वार्म क्यों ना हो, उसके हिसाब से वो उसको अडेप्ट नहीं करता है, वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन अलग से करता है ताकि फोटोज आपको क्लियर दिखाई दे। और सेल्फी भी अगर आप देखेंगे नाइट की तो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, उसमें भी कोई खास कंप्लेंट्स नहीं। अगर वीडियो की बात करें डे की, तो आप वीडियो देखेंगे, आप बहुत अच्छे स्टेबलाइजेशन में वीडियो निकाल सकते हैं, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। सेम गोज फॉर नाइट। मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स को स्ट्रगल करते हुए देखा हूँ नाइट के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। काफ़ी बढ़िया सेल्फी वीडियोस और नाइट में रियर वीडियोस आप निकाल सकते हैं, क्लैरिटी अच्छी है। और हाँ, आपको बता दूं, HDR जो है वो आपको रियर में तो मिलता है नाइट में, जिससे आप ब्राइट वीडियोस निकाल सकते हैं, जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्राइट वीडियोस है। वहाँ पर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि बारिश का सीजन है, लाइट्स भी स्ट्रीट इतनी खास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो अगर आप देखेंगे नाइट में तो HDR में काफ़ी क्लियर वीडियोस निकाल रहा है, काफ़ी ब्राइट वीडियोस निकाल रहा है। एंड सेम गोज फॉर सेल्फी। सेल्फी में भी आपको HDR दिया गया है नाइट में वीडियो में, तो अगर आपको ब्राइट सेल्फी वीडियोस निकालना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग AI फीचर्स जो है वो आपको कैमरे में मिलते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो आपको बता दूं कि इस फोन में आपको ट्रिपल फ्लैश सिस्टम दिया गया है, और ये कोई मामूली फ्लैश नहीं है, ये स्मार्ट है। बेसिकली ये क्या करता है, इसको बोलते हैं AI फ्लैश फोटोग्राफी। यहां पर अगर आप नाइट के अंदर कितना भी डार्क एनवायरनमेंट क्यों ना हो, ये फोटोज बहुत ब्राइट निकालता है। मतलब लाइट्स को जो होती है ना, आजू बाजू की जो एनवायरनमेंट रहता है उसको अडेप्ट करता है, और क्लैरिटी जो होती है वो बहुत क्लियर, क्रिस्प और शार्प होती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप फोटोज खुद देख लीजिए कितना डार्क एनवायरनमेंट में हमने फोटो लिया, और जो पिक्चर क्वालिटी बाद में जो निकल कर आई है वो बहुत क्लीन है, बहुत शार्प है और बहुत ब्राइट है। तो इस तरीके से ये ओवर सैचुरेट भी नहीं करता है, अडेप्ट करता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। और ये फीचर मुझे इसका पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी मिलती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव फोटो ये बहुत यूज़फुल है। इसमें क्या है कि खाली आप लाइव फोटोज़ नहीं ले सकते, बल्कि लाइव फोटोज़ एक वीडियो फॉर्मेट में रहता है। उसमें से अगर आपको कोई हाई रेजोल्यूशन फ्रेम्स कैप्चर करना है, अपने को लगता है कि भाई मैं डांस कर रहा हूँ, मेरा ये वाला मूव बड़ा अच्छा है ना, तो आपने वहाँ पॉज कर लिया, वो फ्रेम्स को वहाँ से कट कर लिया, उतना पार्ट निकाल के उसको फोटो में सेव कर लिया हाई रेजोल्यूशन में। तो ये एक बहुत कूल चीज़ है जो अच्छे से काम करता है। AI आपको व्लॉग वॉइस एनहांसर मिलता है। आजकल फ़ोन से काफ़ी सारे लोग व्लॉग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो भाई इसमें रियर सेल्फी दोनों में आपको, अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो वॉइस को एनहांस करता है, आपकी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करता है, बैकग्राउंड वॉइस को कम करता है। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। आपको बैकग्राउंड की नॉइजेस बहुत कम सुनाई दे रही होगी, मेरी वॉइस यहाँ पर आपको थोड़ी क्लियर सुनाई दे रही होगी इस वीडियो में। तो Reno 14 Pro का यहाँ पर ये साउंड फोकस का टेस्ट है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी कम सुनाई दे रही होगी इस वीडियो में, और ये सेल्फी और रियर दोनों में वर्क करता है। उसके साथ AI रिकम्पोज आपको मिलता है। अगर आपको फोटोज में से साइड से कोई अलग अलग फ्रेम्स है उनको एडजस्ट करने, आपने फोटो को ऐसे ऐसे टिल्ट कर दिया तो वो फ्रेम्स को एडजस्ट करके आपको देता है। AI इरेजर आपको मिलता है। AI परफेक्ट शॉट, आंखें अगर बंद हो गई गलती से तो उसको वो सही कर देता है। एनहांस क्लैरिटी, ये तो नाम से ही डिफाइन कर रहा है। अनब्लर है, ज़्यादा ब्लर हो गया फोटो तो उसको वो अनब्लर करता है। रिफ्लेक्शंस को रिमूव करता है। बहुत सारे ऐसे AI फीचर्स जो उसमें भर भर के दिए गए, जिससे आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को बहुत एनहांस कर सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि कैमरा तो आपको दिया गया है ओप्पो की रेनो में, बढ़िया है, वीडियो फोटो सब कुछ आता है, लेकिन जो AI फीचर्स ऐड कर दिया गया ये मसाला है, जिससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। बैटरी के लिए दोस्तों 6200 mAh की आपको बैटरी है, और 80 वॉट का अडेप्टर जो कि सुपर वूक वाला है वो आपको बॉक्स में दिया गया है। मुझे अच्छा लगा कि बॉक्स में मिल रहा है, बहुत सारी ब्रांड्स निकाल कर दे रही है, इन्होंने बॉक्स में दिया है। और इसमें लगभग 0 to 100% आप 45 मिनट्स 47 मिनट्स के आसपास चार्ज कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। और 50 वॉट का आपको एयर वूक वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और ब्रांड ने ये भी क्लेम किया कि 5 years ऑफ ड्यूरेबल बैटरी है, तो लॉन्ग टर्म तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ज साइकिल्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। हावेवर अभी इसमें बैटरी बैकअप फिलहाल के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छी है। हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा है। बाकी आपको 5G के लिए 17 5G बैंड्स दिए गए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स 12, 14, 15, 16, लेकिन यहाँ पर 17 5G बैंड्स है।
NFC आपको मिलता है, वाइडबैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, Wi-Fi 6, कैमरा 2 API और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। अब ज्यादा रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपनी ओपिनियन की। तो देखिए भाई, मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूं, तो जनरली ओप्पो के फोन्स में मुझे प्राइस नहीं पता होती है। जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। हमें पता है कि इनकी जो प्राइस होती है वो प्रीमियम प्राइस टैग होती है। इनके रेनो सीरीज की अगर मैं खास करके बात करूं, मतलब 30,000 या उसके ऊपर ही होता है। बाकी आपको जो रेनो 14 जैसे मैंने बताया उसमें 8,256 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 8GB वाला वर्जन नहीं है। रेनो 14 प्रो जो है ना वो 12,256 से स्टार्ट होता है और आपको एक 12,512 भी यहाँ पर मिलता है। तो ये दो वेरिएंट्स है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने 8GB प्रो वर्जन में नहीं दिया। प्रो वर्जन में मतलब जरूरत नहीं होती है, सीधा 12GB से यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको फ्लैगशिप लेवल यहाँ पर कैमरा मिल रहा है। हमने जितना भी टेस्ट किया मुझे अच्छा लगा। और परफॉर्मेंस यहाँ पर Dimensity 8450 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एकदम बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दे रही है, एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आपको गेम्स भी खेलना है हाई ग्राफिक्स पर वो भी आप कर सकते हैं। बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रेसिव है। डिस्प्ले यहाँ पर फ्लैट है, अच्छा, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा क्योंकि बेजल्स कम है। बिल्ड भी यहाँ पर काफ़ी इसकी प्रीमियम है। और सॉफ्टवेयर में जैसे कि बताया डिपेंड करता है, कुछ लोगों को कलर ओएस पसंद होता है, कुछ लोगों को स्टॉक पसंद होता है, कुछ लोगों को क्या पसंद होता है, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको इसके बारे में जो भी था बता दिया। आप मुझे कमेंट में बताना कि रेनो 14 और रेनो 14 प्रो में से किसका आप फुल रिव्यू देखना चाहेंगे, ये वोट कर दीजिए। उसके हिसाब से हम दोनों में से कोई भी एक फ़ोन का आपके लिए लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आएंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।